हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाते हैं सांख्यिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इस टाइप का प्रश्न देखेंगे तो हर एक ईयर्स में क्वेश्चन आता है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करके इस क्वेश्चन को समझिए और समझकर इसे लगाने का प्रयास करिए और समझकर आप एक दो बार फिर से अपना लगा लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इसे लगा पाएँ। तो ये हमारा है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, प्रश्नावली 14.3, चैप्टर का नाम सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटिक्स अंग्रेजी में बोला जाता है इसे। तो आइए, इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वर्ग अंतराल वो सतत नहीं है। तो सतत नहीं तो पहले उसे हम सतत बनाएंगे। तो सतत बनाने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है कि चूंकि दिए गए प्रश्न में वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसलिए इसे सतत बनाने के लिए इसके प्रत्येक निम्न सीमा में से 0.5 घटाते, क्योंकि 26 से 27 हो गया तो उनके बीच अंतर 1 है। जब अंतर 1 रहेगा तो 2 से भाग देकर जो वैल्यू आएगी उसी को जोड़ते घटाते हैं हम। तो प्रत्येक निम्न सीमा में से 0.5 को घटाने पर व प्रत्येक उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर निम्न सारणी प्राप्त होती है। यानी जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद जो सारणी बनी उसे हम बनाए हैं। तो जोड़ने के बाद देख लिया जाए तो यहाँ दिया था 118 से 126, तो हम 118 में से 0.5 घटाए तो यहाँ आ गया 117.5 और 126 में 0.5 जोड़ दिए तो ये हो गया 126.5। इसी प्रकार यहाँ 127 दिया था तो निम्न सीमा में से घटा लेंगे 0.5 तो यहाँ हो जाएगा 126.5 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया था हमें 135 तो यहाँ 0.5 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 135.5। उसी प्रकार आगे जोड़ घटाकर हम लिखे हैं, यहाँ पर 135.5 लिख दिया गया, यहाँ पर 144.5, यहाँ 144.5, यहाँ 153.5 लिख दिया गया, यहाँ पर 153.5 से 162.5 लिख दिया गया, यहाँ पर 162.5 से 171.5 लिख दिया गया, यहाँ पर 171.5 से 180.5 लिख दिया गया। इसमें देखा गया तो प्रत्येक निम्न सीमा में से 0.5 हम जोड़े हैं, घटाए हैं और उसके साथ साथ प्रत्येक उच्च सीमा में यानी कि उच्च सीमा में से 0.5 को जोड़ा गया है। और इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है बारंबारता यानी पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 दिया है। तो हम माध्यिका के लिए जानते हैं कि बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं जिसे CF से दर्शाते हैं। तो पहले 3 लिखा जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 लिखा जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 हो जाएगा, फिर 17 में 12 जोड़ेंगे तो 17, 12, 29 हो जाएगा, फिर 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, फिर 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, फिर 38 में हम 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी बारंबारताओं का योग जो होगा समेशन ऑफ FIN बराबर 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे और बारंबारताओं का योग। अब क्वेश्चन फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को निकालते हैं और वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले n/2 की वैल्यू चेक की जाती है। तो चूंकि यहाँ देखा जाए तो n/2 की वैल्यू आएगी 20। तो क्वेश्चन में लगाने से पहले हम पैटर्न जाने थे कि जो हमारा n/2 का वैल्यू आएगा वो जो हमारा संचयी बारंबारता होगा उसके अंतर्गत जो हमारे n/2 का मान आएगा उससे तुरंत अधिक या उसके बराबर जो होगा उसी वैल्यू को लेना है। तो इससे तुरंत अधिक 20 से तुरंत अधिक हमारा 29 आ रहा है। तो यानी हमारा संचय ये हमारा जो आएगा हमारा माध्यिका वो 20 से अधिक वाले संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, यानी कि संचयी बारंबारता 29 के अंतर्गत आएगा। और इसके संगत देख लिया जाए, 29 के संगत माध्यिका वर्ग हमारा क्या है 144.5 से 153.5 है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग यहाँ से हमारा हो गया, अतः माध्यिका वर्ग यहाँ पर होगा 144.5 से 153.5 होगा। तो अब ये हो गया, मिल गया माध्यिका वर्ग। यहीं से वैल्यू निकालेंगे तो जो लोअर लिमिट होता है वो L का मान होता है, तो यहाँ से L का मान लिख दिया गया। और इनमें जो अंतर होता है वो H होता है, वर्ग की माप, तो H की वैल्यू इनमें अंतर 9 का है तो H का मान 9 हो गया। और इस माध्यिका वर्ग के सापेक्ष जो बारंबारता होता है वो F होता है, तो इसके संगत हमारा क्या, इसके संगत 12 हमारा हो जाएगा बारंबारता। और जस्ट बारंबारता के पीछे वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो हमारी CF होगी, तो CF हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, इस बारंबारता के पीछे वाला संचयी बारंबारता 17 इसलिए 17 हो जाएगा। अब सारे मान हमें यहाँ से मिल गए तो हम फार्मूले रख लेंगे, क्योंकि माध्यिका बराबर फार्मूला जानते हैं L + n/2 - CF/F × H।
अब यहाँ से सारे मान हमें पता है, इसमें रख लेंगे। तो इसलिए माध्यिका बराबर 144.5 एल का मान प्लस n/2 का मान 20 है माइनस CF का मान 17 है यहाँ पर हमारा, अब बटे F का मान हमारा 12 है, गुणे H का मान 9। तो सॉल्व करेंगे तो 144.5 हो जाएगा। यहाँ से 20 में से 17 घटाएंगे, 3 का गुणा 9 में 3 9 27 बटे 12 हो जाएगा। तो यहाँ काट दिए 3 9 27, 3 4 का 12 यानी 9/4 हो गया। तो ये हो गया हमारा 144.5, 0 बढ़ा सकते हैं तो हम करने के लिए प्लस 4 से भाग दिया, 9 में 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 यानी भाग देने पर आया 2.25। अब यहाँ से हम जोड़ लेंगे इसको तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ 4 यहाँ 1 यानी 146.75। यानी कि इस दिए गए क्वेश्चन की माध्यिका जो आएगी वो हमारी कितनी होगी, 146.75 होगी। तो इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आपको बस ये हमारा क्या, जब सतत वर्ग अंतराल नहीं दिया हो तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें इस तरीके से लोअर लिमिट में से घटाना है और अपर लिमिट में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो बनेगी सारी, इस पैटर्न को फॉलो करके हम क्या करेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझकर एग्जाम में लगा पाएँ। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बड़े नंबर में आते हैं। तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे देखकर एक बार समझकर फिर से लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है मेरा वीडियो फिर से देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।